मैं इस वजह से बार बार बाबर को सपोर्ट करता हूं। हमारे लोग बहुत बहुत एक्स्ट्रा गलत जाते हैं उसके लिए, इतना गलत नहीं हो, टेक्निकल चीजों पे बात करें। अगर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए तो वहां से मैं थोड़ा अंदाजा लगा रहा हूं कि शायद बाबर के लिए वो स्लॉट खाली की गई है पाकिस्तान टीम के अंदर। देखिए, प्लेयर जितना मर्जी बड़ा हो, टीम से बड़ा नहीं हो सकता। एक चीज होता है, क्रिकेट से बड़ा नहीं हो सकता। एंड ऑफ द डे जितना मर्जी किसी प्लेयर को सपोर्ट कर लें, उसको बचाएगी उसकी परफॉर्मेंस, वो तो मैटर करती ही करती है ना। तो बाबर को बस ये समझना है कि उसको कहीं ना कहीं पे परफॉर्मेंसेज तो देनी ही होंगी, और उम्मीद तो यही है कि जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज है वो उसके लिए गेम चेंजर साबित हो। तो इसलिए उस टाइम पे हम सबने ये बात की थी कि वो जो श्रीलंका वाली सीरीज है उसमें भी इनको होना चाहिए था, ताकि जो चीज़ें वहाँ पे नजर आ रही हैं ये यहाँ पे शायद नजर ना आती इन पिचेस के ऊपर या पाकिस्तान टीम के अंदर, क्योंकि एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है। बाबर मतलब इतना ईजी गोइंग नहीं है, कोई जाके किसी भी फॉरेन टीम के अंदर एकदम से एडजस्ट कर जाएगा। अब इतना ज़्यादा वो खेला भी नहीं है लीग क्रिकेट, अगर हम देखते हैं ना, बहुत लंबी चौड़ी लीग नहीं वो खेल रहा। तो भी उस एनवायरनमेंट के अंदर जाना जहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट एक एनवायरनमेंट है, डिफरेंट मतलब उनका एक अपना एक कल्चर है, चीज़ें हैं, तो वो बाज़ाब एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो जितनी जल्दी अपने एनवायरनमेंट के अंदर वापस आएगा, क्रिकेट खेलेगा, परफॉर्मेंस देगा, आई थिंक वो इतनी जल्दी उसका कम बैक होगा। लेकिन एंड ऑफ द डे प्लेयर जज हमेशा अपनी परफॉर्मेंस से होगा। जितनी मर्जी मैं किसी की सपोर्ट कर लूँ, तनवीर कर ले या कोई और कर ले, एंड ऑफ द डे प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वो परफॉर्म करता है। हाँ, बुरे टाइम की जो बात तनवीर कर रहा है बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा बहुत जल्दी हम किसी पे गिव अप कर देते हैं, किसी को बहुत लंबी हम रन दे देते हैं इसके अंदर। हालांकि ये ऑपोजिट वे होना चाहिए कि कोई नया लड़का है, कोई जैसे मैं साइम भी अब नया तो नहीं है, लेकिन जितनी लंबी रन हमने उसको दी है, ठीक है ना। अब वो अगर हम कंपेयर करें रिजवान या बाबर से, शायद हमने उनको उतनी नहीं दी है। तो अगर हम वो सीनियोरिटी या उनकी पास्ट परफॉर्मेंसेज देखते हैं तो मेरे ख्याल में उनका ज्यादा बहुत बड़ी परफॉर्मेंस यार। उनको आप इतनी लंबी रन देना, तो चलो नया प्लेयर होता है ना, 2-3 इनिंग्सों में आपको नहीं नजर आया या सही ने आप चेंज कर लेते हैं, लेकिन आपका जो पुराना प्लेयर है या एक्सपीरियंस प्लेयर है जिसने पास अभी रिसेंट पास में परफॉर्मेंसेज दी हुई है, तो उसको फिर आप हर इनिंग उसकी ट्रायल बेस के ऊपर नहीं देखते हैं। उसकी 2-3 सीरीज बुरी भी चली जाती है, स्टिल आप उसको बैक करते हैं, तो ये इस चीज का फुकदान तो है, हम एकदम से ही पीछे पड़ जाते हैं। हालांकि सोशल मीडिया का या हमारा यहाँ से सपोर्ट करना ना करना इतना मैटर नहीं करता, लेकिन जब वो अपने कैंप के अंदर से वो चीजें स्टार्ट होती हैं, प्लेस वहां 10 मैच खेल लिए, 201 या 202 रन हैं, तो कितना टाइम बाबर को चाहिए? अब कह रहे हैं टाइम। देखिए एज अ क्रिकेटर मैं जरूर उसकी बात करूंगा और उसको सपोर्ट भी करूंगा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये, कोई बात नहीं यार, बुरा टाइम चल रहा है, ठीक है, आपके साथ बहुत बुरा टाइम चल रहा है, इतना बुरा टाइम मैंने कभी किसी को नहीं देखा, लेकिन बाबर के साथ चल रहा है और उसको फॉर्म में मैं लेके आऊंगा इंशाल्लाह। जितनी सपोर्ट उसको मैं करता हूं और मैं एंड तक लगा रहूंगा उसके लिए, ठीक है। मतलब मैं बार बार उसको मैसेज यहां से बैठ के देता हूं, जो भी बंदा जो कुछ भी बोल रहा है, मेंटली मत गिरो, अपने आप उठा के रखो, आएगा तुम्हारा टाइम आएगा। तो जो भी यही जो लोग जब तुम फॉर्म में थे, ठीक है, तुम्हारी बातें करके बड़े खुश होते थे, अब तुम आउट ऑफ फॉर्म हो, बुरे तरीके से आउट ऑफ फॉर्म हो, सुन ले आउट ऑफ फॉर्म हो। देखिए क्रिकेटर जो है भाई आउट ऑफ फॉर्म होता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैंने इसीलिए बोला कि उसकी फॉर्म, बैड फॉर्म बहुत लंबी हो गई है, आएगा एक टाइम आएगा, थोड़े से रन्स करने जब शुरू करेगा वो रन्स। आपका ये मानना है कि इसको बाबर आजम को वर्ल्ड कप के लिए टीम में मुंतखब नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए आप, वरना अच्छा, आपकी टीम जी हाँ जी आप बात मुकम्मल कर लें, बात मुकम्मल करें था भाई। हाफिज साहब, आपकी टीम इसी वजह से ही आज स्ट्रगल में है, क्योंकि आपने बड़े प्लेयरों को के नाम से टीम बनाई है, उनके काम की परफॉर्मेंस से टीम नहीं बनाई। इसी वजह से आज पाकिस्तान टीम का ये हाल है, क्योंकि ये आप निकालते हैं बड़े प्लेयर को, तो फिर वो कहाँ परफॉर्म करके आता है? कहीं नहीं, फिर वापस आ जाता है प्रेशर की वजह से, ठीक है। यही वो लोग इन्हें निकालते हैं, यही लोग इन्हें डालते हैं, तो लिहाजा ना इनका कोई काम है ना इनका कोई काम है, दोनों पे दोनों ही सैक होते हैं। अगर कोई न्यूट्रल चेयरमैन हो ना, तो आप वहां पे आप देखेंगे ये सिलेक्शन कमेटी को भी सैक करेंगे और इन प्लेयरों को भी, क्योंकि इन प्लेयरों को भी बाहर निकालेंगे, क्योंकि इन्होंने करना ही कुछ नहीं। इन्हीं की वजह तो पाकिस्तान की टीम का जो कारकर्दगी है इसी वजह से खराब हुई है। दोस्तियां, प्रेशर, यही वो चीज थी। इन्होंने गेम का तो प्रेशर लिया नहीं, ना प्लेयरों ने ना सिलेक्टरों ने। इन्होंने एक दूसरे से सोशल मीडिया का प्रेशर लेकर टीम बनाते हैं और सोशल मीडिया पे ये अपना काम दिखाते हैं। बाबर आजम के पीछे, ठीक है, पूरा पाकिस्तान पड़ा हुआ है। जिस इंसान ने यूट्यूब चैनल खोला हुआ है, जिससे या कोई क्रिकेट का कोई ताल्लुक नहीं है या जो क्रिकेट खेले हुए भी है, ठीक है,
उसके पीछे इस तरीके से हाथ धो के पड़े हुए हैं, उसकी धज्जियां इस तरीके से उड़ाते हैं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप इस चीज के ऊपर नजरसानी करें, आप खुद देखें, आप अपने लोगों को बोलें कि यार जिन जिन लोगों के यूट्यूब चैनल खुले हुए हैं, चाहे मेरा है, चाहे मेरे यूट्यूब चैनल पे भी कोई सी भी चीज उल्टी सीधी किसी को लगती है, बिल्कुल आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी बंद करें। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को अब देखें, इसको हल्का मत लें। देखिए अगर बॉल की हाइट अगर आप देखें कि जहाँ पे कीपर ने कलेक्ट किया है बॉल को, और यही कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर होता जिसको इस पिचों का अंदाजा है, तो वो उसको बैकफुट पे रहना था, उसने इसको इधर विकेट खेलने चले जाना था। जो रिसीव हुए बाबर वो थोड़ा टर्न से हुए हैं। हमारा थोड़ा सा होता है कि यहाँ की पिचेस पे जब हम खेल के वहाँ जाते हैं तो लंबी लंबी टांग निकाल के हम लेंथ बॉल खेल लेते हैं, जहाँ पे बॉल थोड़ा राइज होता है, बाउंस होता है, तो वहाँ पे थोड़ा इशू आता है। तो अब देखें सिर्फ टेक्निकल, मेरा नहीं ख्याल है कि बाबर के कोई टेक्निकल मसाइल हैं बहुत ज्यादा। इट्स ऑल हेयर के उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बस वो किसी तरीके से वापस लेके आना है उनका। बाकी एकदम से कितना बड़ा प्लेयर जिसने इतनी अचीवमेंट्स की हुई हैं, क्योंकि मैं देख रहा था ना बहुत से लोग अब उसकी टेक्निक के ऊपर कोई बैकफुट पे बात कर रहा है, कोई फ्रंट फुट पे कर रहा है, कोई सर पे कर रहा है। मोरलेस उसकी यही टेक्निक पहले भी थी, इसी तरह वो खेलता था, इसी में उसने रन्स भी किए हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि टेक्निक है, जिस सिनारियो के अंदर उसको अब अनफॉर्चुनेटली हम लेके आ गए हैं कि हर चीज पे उसकी जो नुक्ताचीनी हो रही है, तो आई थिंक वो मेंटली उसको थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो एक तगड़ा कम बैक उसको चाहिए होगा जो अभी सीरीज आ रही है ऑस्ट्रेलिया वाली। बात सीधी ये है कि यार हम सिर्फ एक बंदे, हमारे लोग सिर्फ एक बंदे के पीछे क्यों लगे हुए हैं? 15 की टीम है ना भाई, कोई इतना डिस्कस साइम पे नहीं करता, फखर पे नहीं करता, हारिस पे नहीं करता, फलाने पे नहीं करता, उस पे नहीं करता, सिर्फ बाबर ही क्यों नजर आता है? फिर तो मैं आपकी सीधी सीधी बात मान लू ना, आप जो कहते हैं या मैं भी कहता हूं यार बस पैसे के चक्कर में लगे हैं। सोशल मीडिया ठीक है ही पैसा, पैसे के चक्कर में। तो फिर ये लोग मान ले कि यार आपकी दुकान उसकी वजह से चमक रही है, ज्यादातर लोग, ठीक है, ज्यादातर लोगों की दुकान फिर उसकी वजह से चमक रही, फिर ये मान लो जो तारीफ चाहे करते हैं उनकी जो तो भी बुराई तारीफ करें ना करें, जो मर्जी आपका, आपके जो दिल के अंदर जो भी बोले आपकी मर्जी, ठीक है। बाबर आजम के बारे में मैंने बोला हुआ कि ये अपनी जो इस अपनी बेस छोड़ चुका हुआ है। देखें जब बैट्समैन अपना नहीं अताउर रमान साहब बेस को अभी आप ये बताएं कि आपको इस परफॉर्मेंस के बाद भी सिलेक्शन कमेटी को आप क्या तजवीज करते हैं कि बाबर आजम के नाम पर गौर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उनको वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं कहता हूं कि बाबर आजम एक ऑर्डिनरी प्लेयर है, किसी प्लेयर को भी इसकी रिप्लेसमेंट खिला दें वो इससे बेहतर परफॉर्म कर देगा। आप नाम पे ना जाएं, आप नाम जैसे वो समीर मनास है या और भी कोई अंडर 90 से वहीं उठा के खिला दें, वो इससे बेहतर परफॉर्म कर देगा। आपके पास हसन नवाज है, वो तीसरे चौथे नंबर पे खिला दें, वो इससे बेहतर खेल जाएगा। अब साहब मैं और क्या बताऊं आपको, इसने कुछ नहीं करना है, इसका सिर्फ नाम है। अगर 2 साल में कुछ नहीं ना कर सका, ये इसके लिए एक ऐसी प्लेटफॉर्म थी कि जहां पे ये इनके मुंह बंद कर सकता था। और इस ये देखेंगे 0-0 करना इसी का काम है और किसी का तो काम नहीं। सबसे ज्यादा मुझे लगता है 0 भी इसी ने किए इस साल में। तो हाफिज साहब ये कहना कि ये इसको वर्ल्ड कप में खिलाना चाहिए, वर्ल्ड कप के करीब ही नहीं इसको ले जाना चाहिए अब, क्योंकि ये अब वो प्लेयर नहीं रहा। हाँ वनडे टेस्ट क्रिकेट इसको जरूर खिलाए, लेकिन ये T20 इसके बस का काम नहीं है, क्योंकि ये अपनी गेम भूल चुका हुआ है। अगर मैं बाबर की तारीफ करता हूं और मुझे इतना बुरा लोग बोलते हैं तो मेरा वो रिश्तेदार तो नहीं है, मैं तो हट जाऊं ना साइड से कि यार मेरा ना सुने ना मेरा कोई रिश्तेदार है ना कुछ है। मैं सुबह से लेकर रात तक उसके लिए इतनी बात करता हूं और मुझे सुबह से लेकर रात तक मेरे ऊपर मीम्स बनती हैं, बातें पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं, मैं तो साइड पे हट जाऊं ना कि यार मेरा क्या लेना देना भाई, नहीं कर रहे तो आप मेंटली टफ है, यही टफनेस तो बाबर को चाहिए। सुन तो ले मेरी, मैं सही बता रहा हूं, जितना मेंटली आप टफ है बाबर उससे आधा भी टफ होता ना, मेरी बात सुने ना, मेरी बात निकल जाता। जितना बुरा भला मुझे इन 12 साल में लोगों में बोला गया ना, वो अगर इतना स्टे कर भी जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। दूसरी बात ये कि मैं किसी रीजन की वजह से करता हूं, जो मैंने आपको रीजन बताई बिल्कुल कि यार आपका टॉप का प्लेयर है, आप उसको सपोर्ट करें। अच्छा सुने एक चीज, ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम ने आज मैच खेला, उन्होंने 2 बॉल्स खेली और वो 0 करके स्टंप आउट हो गए। जनाब अली क्या कहना है, स्टंप कितना मतलब बड़ा मार्जिनल सा था, लेकिन आउट तो आउट है। आउट तो आउट देखिए वो तो हम काफी शोर से यही बात करें, उसकी फॉर्म नहीं अच्छी लगी वहां पे अभी तक। न सिर्फ वो पेस पे फंसा है, आप जाके स्पिन पे भी देखे बॉल थोड़ा टर्न हो गया, एक्सपेक्ट नहीं करते आप शुरू में नया बॉल इतना टर्न होगा, जितना वो टर्न एंड बाउंस हो वो रीड नहीं कर सके, क्लोज था। लेकिन अगेन बाबर की फॉर्म तो उतनी अच्छी नहीं चल रही है, तो आई होप कि जैसे ही वो वापस आते हैं तो जो भी इनका कैंप वगैरह यहाँ पे होगा, प्रिपरेशन जो वर्ल्ड कप की होंगी या सीरीज की होंगी,
उसके अंदर आके ये स्पिन के ऊपर अपनी जरा मजीद काम करेंगे, क्योंकि स्पिन को बहुत ज्यादा फेस करनी पड़नी है। अगर यही बाबर रन्स करने लग गया, ठीक है, हम सबकी दुआ है ना यार रन्स करेगा, ठीक है, रन्स करने लग गया तो क्या हो गया, फिर तो क्या हो गया अगर रिजवान और जो बाबर रन्स करने लगे तो क्या होगा, ये लोग फिर खुश हो जाएंगे, ठीक है, तारीफें करने लग जाएंगे, जो अभी सब इनकी बुराइयां कर रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं, देखे जी हम तो कहते थे ना, देखे जी हम तो कहते थे, अभी कोई नहीं कहता। सलमान आगा ने भी कुछ बोला कि जी बाबर आजम हमारी जरूरत है, तो यही सलमान आगा थे जो कहते थे कि जनाब कि इनको अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना चाहिए, और यही वो माइक हैसन है जो कहते थे कि ऑस्ट्रेलिया में इसको जाकर परफॉर्म करे तो हम कंसीडर करेंगे। अब ये दोनों दुनिया के सामने है इनकी स्टेटमेंट, एक का कप्तान और एक हेड कोच, और जो आपका हेड कोच है वो भी कोचिंग के फराइज अंजाम दे रहा है, वो कोच कम और सिलेक्टर ज्यादा नजर आ रहा है कि जी हारिस को खिलाना है कि नहीं खिलाना। अभी तो मैं उस पर बाद में आता हूँ। नहीं अता भाई, उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट ठीक कर लिया, बहुत इंप्रूव कर गया, वो डॉट बॉल नहीं करते, बॉल जाया नहीं करते, आउट हो जाते हैं। बिल्कुल मौसम भाई, इसी वजह से तो आमिर नजीर साहब भी कहते हैं कि वो उनको लास्ट वर्ल्ड कप खिला देना चाहिए, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। हुज्जत पूरी हो जाएगी, हुज्जत भी पूरी हो जाएगी, मुद्दत भी पूरी हो जाएगी जी। हाँ। कोई शर्म होती है, कोई मतलब यानी कोई हद होती है किसी चीज की। कभी उसकी क्रिकेट के पीछे पड़ जाते हैं, कभी उसके फिजिक के पीछे पड़ जाते हैं, कभी ये कहने लग जाते हैं कि ये मेंटली फारिग है, ये मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, कभी कहते हैं कि जी पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का नाम बदनाम करता है, कभी क्या करता है, मतलब शर्म आती है। अभी कल के मैच में वो स्मिथ ने क्या उसको सिंगल के लिए रोक दिया, हमारा ज्यादातर पाकिस्तान का यूट्यूबर पीछे लग गया, ये बेइज्जती कर, उसमें इंक्लूडेड क्रिकेटर भी हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि मैं नॉन क्रिकेटर्स की तो बात ही नहीं कर रहा ना, वो तो खोले ही उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने के लिए, और पूरे पाकिस्तान में सिर्फ उनको बाबर आजम नजर आया हुआ है, उसके अलावा कोई क्रिकेट नहीं खेलता। ठीक है, सब गुल्ली डंडा खेलते हैं, सब फारिग हैं, सिर्फ बाबर आजम क्रिकेट खेलता है, उसके अलावा कोई क्रिकेट नहीं खेलता। सिंगल उसने स्मिथ ने मना किया है, कोई कह रहा है जी बिग बैश में नहीं जाना चाहिए था, कोई कह रहा है जी उसके साथ बहुत अच्छा हुआ, कोई कह रहा है बेइज्जतियां करवा रहे हैं, मतलब कोई कह रहा है रिजवान बाबर बेइज्जतियां करवा रहे हैं वहां जाके। तो क्या करें हम, क्या कर रहे हैं उसके साथ, हम ये कर रहे हैं कि बस उसके पीछे पड़ गए, उसकी चीजें ये वो नहीं। भाई मैं क्यों उसको सपोर्ट करता हूं, क्योंकि मैंने जब क्रिकेट खेली, जब इतना अरसा खेली, देखी सब कुछ, मैंने पाकिस्तान में हमेशा अपना स्टार को रुलते हुए ही देखा मैंने। ठीक है, वो टीम से बाहर होता था, रोते हुए जाता था, कप्तानी से उसको हटाओ, रोते हुए जाता था, उसके साथ ज्यादती हो वो कहता था जी मेरे साथ ज्यादती होगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो कम खेले हुए हम जैसे लोग और लोग, हम भी यही शिकवे करते रहे, हमारे साथ ज्यादती हुई, परफॉर्म कर रहे थे, क्यों बाहर कर दिया। सुन तो ले, जब बाबर को सुन तो ले यार आसिफ भाई, वो डिस्कस हम बहुत कर चुके हैं। नहीं वो बहुत नहीं करते ज्यादती, फिर वो भी पार्ट बने ना। सुन तो ले, मेरी बात पूरी होने दे, ठीक है। तो जब सब मैं ये चीजें देखता हूं तो मैं उसकी वजह से बाबर को सपोर्ट करता हूं, उसकी वजह से मैं रिजवान को सपोर्ट करता हूं कि यार ये दो प्लेयर हैं जिन्होंने इतना अरसा पाकिस्तान को लगाया, इतना अरसा पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस दी है, तो मैं तो इनके अगेंस्ट इस तरीके से तो नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी, मैं जब तक टीवी पे हूं, मैं कोई ये समझता मैंने जिद पकड़ी हुई है, ये जो अना का मसला मेरा अना का मसला है, ठीक है, मैंने जिद पकड़ी हुई अना का मसला, मैं इनको एंड तक सपोर्ट करूंगा, क्योंकि जो हमारे एक्स क्रिकेटरों के साथ हो चुका है उनके साथ भी ये सब कुछ होता रहा है, बाद में फिर सब रोते रहे कि यार ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। तो मैं नहीं चाहता एज अ क्रिकेटर कि यार इनके साथ भी वही हो, और यही भी जाके जब क्रिकेट छोड़े तो बोले नहीं जी हमारे साथ, हमने पाकिस्तान के लिए इतना कुछ किया, पाकिस्तान में लोगों ने हमारे साथ क्या किया। वो ठीक है, मैं इस वजह से लोगों को कहता हूं कि यार इनको आप सपोर्ट करो, बुरा टाइम चल रहा है, दुनिया में हर किसी पे बुरा टाइम आया है।